राम राम बेबे, एक छोटी कहानी सुन लो। अच्छा कहानी है बेबे। महाराजा जनक ने महाराजा दशरथ को धनुष तोड़ने के लिए क्यों नहीं बुलाया? बुलावा नहीं भेजा था। हाँ हाँ, तो न्यू कहा जब इंद्र का दरबार लगता था ना, इंद्र के दरबार में राजा जनक और राजा दशरथ पृथ्वीलोक के ये दोनों ही से राजा थे, रोज सभा में जाया करते, देवताओं की सभा में। तो बोला एक दरबार सभा में उधर मतलब इंद्र के दरबार में जब सत्संग हो रहा था ना, तो राजा जनक का और शनि का दोनों का सत्संग चल रहा था। तो न्यू कहा उन प्रवचन में है ना, उसने राजा जनक ने अपने बुद्धिमत्ता के कारण और इसको शनि को हरा दिया। तो शनि का तो जब भीतर तब प्रकोप ऐसा हो गया, वो तो जमा जड़ बुन गया और उस मन मन में ईर्ष्या करने लग गया। ने बोला ठीक है, मेरा भी टाइम आएगा, देखूंगा तूने। तनु का वहाँ सारे देवी देवता ने उसका फूल माला तो स्वागत करा राजा जनक का। अग भाई क्यों, वो उसने उसको हरा दिया था ना, और वो अपने जनकपुरी में आ गया। हाय पाछा उधर भी मतलब भाई उसका बड़ा स्वागत हुआ। आते फिर वो धरती पर एक दिन शनि ने आके क्या करा, इसका एक बगीचा था, वाटिका थी, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल लग गया करते, और उन उसका ना राजा जनक ने बड़ा प्रेम था। और वहां पे है ना जो वह इंद्रलोक की अप्सरा आते थे ना, वो वहां से फूल चुन चुन के टोकरी में डाल के ले जाया करते। लेकिन वहां पर आदमियों का आना निषेध था, सिर्फ वह औरतें औरतें आती थी, आदमी नहीं आते थे। अब इतनी सुंदर अप्सरा आती है, कभी कोई आदमी किसी को कुछ कह ना दे, तो आदमी जाना अलाउड नहीं था, सिर्फ वे अप्सरा आती थी। तो उस शनि ने ना प्रकोप में आकर और वो जला दिया, उसकी वाटिका जला दी। तो सारे जो फूल फाल थे मतलब राख होगी जलकर उनकी। तो यो हाल देख कर राजा जनक बड़ा परेशान हो गया कि उसने बहुत प्रेम था अपने उस फूल लाते। तो वो बोला, वो है ना खाट में पड़ गया। तेन का जब कोई समस्या आवे ना, तो बड़े आदमी तो पूछ लिया कर, उसका रास्ता निकलिया कर। इसलिए अपना जिंदगी में एक गुरु बनाना भी जरूरी हो है। तो उसने अपने गुरु तो पूछा, अब गुरुदेव क्या करे, मेरा तो जिसमें बहुत ज्यादा प्रेम था ना, मेरी वाटिका तो जल गई। तो वो बोला किसका भी उपाय है? बोला क्या उपाय है? बोला जो एक कच्चा धागा हो है ना, कच्चे धागे से कच्चा मटका बांध के, और जो उस वाटिका में कुआ है ना, उस कुएं में तो पानी निकाल देगा ना, और फिर वो पानी उस पर छिड़क देगा, तो हरा भरा हो जाएगा। तो बेनू का है सारे महात्मा, सारे संत, सारे राजा बुला लिए। तो सब ने कोशिश करी वो कच्चा धागा उस कच्चे आंडी का बांध के पानी निकालने की, लेकिन कदे तो कच्चा धागा टूट जा, और कदे पानी में जाकर वह कच्चे अंडे बिखर जा, पिघल जा, पानी ना लेकर। तो सब हार गए। यू देखकर राजा जनक है ना, मतलब 3 महीने हो गए यू चलता चलता, और वो खाना पीना नहीं खावे, चेहरा गति पीला पड़ गया। बोले के करा जावे। तो उनका गुरु तो उनका गुरु था एक। तो वो जो गुरु था ना, वो गुरु बोला भाई कौन कौन आए हैं इसमें? तो देखा तेन कहा सारे देवी देवता, सारे संत महात्मा लिए, लेकिन किसी पे भी काम नहीं हुआ। तो वो बोला अब तूने है ना राजा दशरथ को नहीं बुलाया। तो बोला आप राजा दशरथ को एक पत्र लिखो और उसको बुलाओ, शायद वो ये काम कर सके। तो राजा जनक ने एक पत्र लिखा और वो राजा दशरथ के पास भेज दिया। तो राजा दशरथ ने वो पत्र पढ़ा, और उस पत्र के नीचे है ना जितने भी संत महात्मा आए थे ना, उनके सारे के नाम थे। तो राजा दशरथ ने सोचा जब सारे संत महात्मा आ गए, राजा आ गए, उनसे यो काम नहीं हुआ, तो कदे तेरे तभी ना हुआ। एक तो तू अच्छा धुरंधर है, धुरंधर है, लेकिन ना हुआ तो फिर तेरा भी इस लिस्ट में नाम आवेगा। तो कदे तू अपने धर्म में कच्चा पड़ जावे। तबे वे राजा दशरथ ने भी चिंता होगी, वो भी खाट में लेट गया।
वह कौशल्या खाना लेके आवे और नु कह दे मेरे सिर में दर्द हो रहा है, दर्द जा खा लूंगा, खाना ही ना खावे। हफ्ता हो गया, तो एक हफ्ता हो गया जब तो जो उसका एक मैटर था ना, सफाई करने वाला आया था, सफाई करना आया करता उसकी, तो वो उसने नु पूछने लग गया किसी कौन सी देवता आएगी इस योद्धा नगरी में अब जो राजा दशरथ खाना नहीं खा रहे, तो मैंने एक बार राजा से मिलना है। तो जो उसके सैनिक थे वे आए राजा के पास, बोला आपका मैत्र आपसे मिलना चाहता है। बोला बुला लो। आ गया वो, बोला राजा जी मेरे को ये बताओ आपके ऊपर ऐसा कौन सा संकट आ गया, मैं 50 साल का हो गया हूँ और बचपन से है ना मेरे माता पिता ने आपकी सेवा में मेरे को छोड़ दिया था, तो आज तक मैंने इतना उदास चेहरा आपका देखा नहीं, अब कौन सी पीड़ा पड़ी जो आपने 7 दिन से खाना नहीं खाया। तो बोला मेरे घरवाली को कौशल्या को भी बोला पता नहीं है कि मैंने खाना नहीं खाया, तो आपको कैसे पता चल गया। बोला बचपन से जो आप खाना खाते थे ना और आपकी जो जूठन बचती थी और जो आपका जूठा पानी बचता था, सिर्फ मैं वो खा के गुजारा करता था। तो मतलब मैंने ये मेरे माँ बाप ने मेरे को शपथ दिलाई थी, अगर जो आपकी जूठी थाली है वो मेरे माँ के पास जाती, फिर मैं उसमें से खा के अपना पेट भरता था। तो 7 दिन से आप खाना नहीं खा रहे तो मेरे को भी खाना नहीं मिल रहा, तो मैं भी भूखा हूँ। तो बात क्या है बताओ। तो राजा दशरथ ने सोचा ये तो बड़ी गंभीर बात हुई। तो उसने अपने तकिए तले तो पत्थर निकाल लिया और उस मैत्र को दिखाया। तो बोला ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं ही कर दूंगा। वो मैत्र बोला, बोला आप कैसे कर दोगे। बोला मेरे भी तो धर्म में कुछ शक्ति होगी जो मैं इतने दिन से आपकी जूठन पे पड़ रहा हूँ। तो बोला उधर है ना संदेशा भेजो। बोला मेरा मैत्र आ रहा है ये काम करने के लिए। तो भेज दिया, चला गया वो। तो वहां जितने भी उनके सैनिक थे ना मंत्री, सारे मजाक करने लगे, बोला इतने बड़े बड़े जो राजा संत महात्मा थे वो तो ये काम कर नहीं पाए, और यो मैत्र कहाँ से यो काम करेगा। तो वो बोला ठीक आप बातें मत बनाओ और जो काम है जो प्रक्रिया वह चालू करो। एक कच्चा धागा लियाओ, एक कच्ची मटकी लियाओ और दो मेरे को। तो उसने तो वो बोला अगर मेरे धर्म में शक्ति है ना और मैं अपने धर्म पे सच्चा हूँ तो मेरा धर्म मेरा साथ देगा। तो उसने वो कच्चा धागा है ना वो कच्ची उस मटकी से लपेट कर जैसे ही उसको ये मैं वहाँ लटकाई ना, पानी की बरका आगी तो उसने अपना वो पानी छिड़क दिया सारी वाटिका में, सारी वाटिका हरी भरी होगी। तो मतलब सारे ने वाई होगी। अरे जब राजा दशरथ का मैत्र ही इतना कुशल है तो राजा दशरथ तो और भी बड़ी बात है। तो न्यू कहा फिर ये सोच कर जब सीता का स्वयंवर रचन लग गया तो राजा जनक ने राजा दशरथ के पास पत्र नहीं भेजे, निमंत्रण नहीं भेजा, अब भाई मेरी बेटी का स्वयंवर है। राजा दशरथ ने ये सोचा अगर मैं निमंत्रण भेजूंगा कहीं वो अपने मैत्र को ना भेज दे तो मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ कैसे करूंगा, उसका तो मैत्र भी इतना कुशल आदमी है। तो फिर ने कहा जो मतलब हम नहीं सोच सकते ना, जो भगवान के सच्चे भगत है भगवान उनके द्वारा अपने आप करवाता है। जब विश्वामित्र है ना राम और लक्ष्मण को लेकर उनके स्वयंवर में गया था और विश्वामित्र ने जब उस धनुष का खंडन करवाया था तो भगवान ने अपने आप ही भेज दिए, लेकिन उसने उसको निमंत्रण नहीं भेजा था। इसलिए नु कहा जिसमें शक्ति है ना वह तो भगवान अपने आप पे पैदा करते हैं। राम राम।